लगा के सीने से दिल में रख लूं सबा जो लाए उड़ा के आंचल, नसीम में सहरी वो सो रहे हैं बिछा के दामन हटा के आंचल। सुनी जो मेरे कदम की आहट तो कैसे बंठन के सो गए हैं, जो मैंने तलबे में गुदगुदाया पलट दिया मुस्कुरा के आंचल। जरूर फितना बपा करेगा, जरूर ढाएगा कोई आफत, ये इनका अटखेलियों से चलना झुका के गर्दन उड़ा के आंचल, नसीम सहरी वो सो रहे हैं बिछा के दामन हटा के आंचल। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि हमारे फेरिस्त के आखिरी शायर बचे हैं अजीजम सुफियान प्रतापगढ़ी। ये नाम मोहताज तारुफ नहीं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे सुफियान प्रतापगढ़ी का। मैं सुफियान प्रतापगढ़ी को चादर पेश करने के लिए हसन रजा उर्फ तमन्ने भाई से गुजारिश कर रहा हूं, जो मुखिया जी के छोटे भाई हैं और माशाल्लाह बिजनेसमैन है। पटने में इनका मार्बल की एक दुकान है। अल्लाह ताला इन्हें खूब नवाजे तरक्कियात से। जी जोरदार तालियों से भाई, सुफियान की ताली कमजोर पड़ रही है। अब देखिए तमन्ने भाई के कद के हो गए सुफियान जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ इकबाल मुखिया साहब और मुजाहिद हसनैन हबीबी चचा के हुक्म से मेरी हाजिरी हुई है। मेरी तबीयत खराब है, कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको कुछ अच्छा सुना सकूं। मैं देख रहा हूं कि काफी देर से आप लोग खामोश बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि अब आप सब यहीं से मुशायरों को मुशायरा बना दें। मैं 4 मिसरा हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाजा करें। जी अता कर। प्यार में ये दूरियां थी नहीं, क्या बात है। प्यार में ये दूरियां थी नहीं, मुझको अपने दिल को समझाना पड़ा, मुझको अपने दिल को समझाना पड़ा। आपसे इतनी मोहब्बत थे हमें, आपसे इतनी मोहब्बत थे हमें, हमको वैशाली तलक आना पड़ा, हमको तलक आना पड़ा, हमको वैशाली तलक आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब मैं अपने पुराने तेवर में आता हूँ। क्या बात है। हाँ। जिसके लिए मैं जाना पहचाना जाता हूँ, मुजाहिद हसन हबीबी चचा। वो मुझे याद आ रहा है, पिछले दिनों मैं अमेरिका के एक मुशायरे में गया था। अच्छा। जिसमें तकरीबन 5 लाख का मजमा आया हुआ था। हालांकि ये बात झूठ है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलना भी मैंने अपने प्रधानमंत्री जी से ही सीखा है। क्या ये अच्छा। मैं शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। हर जानिब ये शोर है अपने भारत में। पीछे वाले लोग खामोश हैं, मैं चाहता हूँ कि अब आप सब थोड़ा सा जुड़ जाएं। हर जानिब ये शोर है अपने भारत में, कातिल का अब जोर है अपने भारत में, कातिल का अब जोर है अपने भारत में। हिंदुस्तान तरक्की अब क्या खाक करे, हिंदुस्तान तरक्की अब क्या खाक करे। अरे चौकीदार ही चोर है अपने भारत में, वाह भाई वाह, चोर है अपने भारत में। चौकीदार है चोर है अपने भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें।
जो सोचा उल्टा सीधा करवा डाला, जो सोचा उल्टा सीधा करवा डाला, संविधान का चेहरा तक जलवा डाला, संविधान का चेहरा तक जलवा डाला। भूख से जनता तड़प रहे हैं भारत में, भूख से जनता तड़प रहे हैं भारत में, तुमने करोड़ों की मूरत बनवा डाला, तुमने करोड़ों की मूरत बनवा डाला, तुमने करोड़ों की मूरत बनवा डाला। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बिहार वालों, मैं आप सबके हवाले से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। मुखिया जी, वो मुझे याद आ रहा है कि एक बार भैंसों का एक झुंड जंगल की तरफ भागकर जा रहा था, तो रास्ते में उससे किसी ने पूछा कि आप सब जंगल की तरफ भागकर क्यों जा रहे हैं? तो भैंस ने कहा कि साहब, गांव में पुलिस आई है और सभी हाथियों को गिरफ्तार कर रही है। भैंस ने कहा, उसने कहा आप सब तो भैंस है, आप सबको क्या डर? भैंस ने कहा कि साहब, ये इंडिया की पुलिस है, ये गिरफ्तार करने के बाद 5 साल तक ये साबित करने में लग जाएगी मैं भैंस हूँ या हाथी। क्या बात है, सच मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास। कोई टक्कर में है नहीं इनके, कोई टक्कर में है नहीं इनके, कोई टक्कर में है नहीं इनके, ये अकेले ही 100 पे भारी है, ये अकेले ही 100 पे भारी है। पूरे भारत में तेरे चर्चे हैं, पूरे भारत में तेरे चर्चे हैं, फख्र से बोलो हम बिहारी हैं। वाह भाई, वाह 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 वाह। हकीकत पे मबनी शेर जिंदाबाद जिंदाबाद। हम फख्र से बोलो हम बिहारी हैं, फख्र से बोलो हम बिहारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, मैं माँ के हवाले से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा करें। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुमको खबर है? क्या बात है। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुमको खबर है? नादान परिंदा हूँ मैं, उजड़ा हुआ घर है, नादान परिंदा हूँ मैं, उजड़ा हुआ घर है। छोटी सी उम्र में मुझे शोहरत जो मिली है, शोहरत जो मिली है, छोटी से उम्र में मुझे शोहरत जो मिली है, छोटी से उम्र में मुझे शोहरत जो मिली है, ये सब तो मेरी माँ की दुआओं का असर है, ये सब तो मेरी माँ की दुआओं का असर है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 2014 चुनाव के पहले पीएम जी कह रहे थे कि आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, चौकीदार बनाइए, चौकीदार। ये कैसी चौकीदारी है साहब? नीरव मोदी बैंक से करोड़ों रुपए लेकर देश से फरार हो गया और आपके सर पर जूं तक नहीं लगी। मुखिया साहब, एक सिंपल सी बात है, मैं जानता हूँ, अगर घर में चोरी हो जाए और कुत्ता भौंके ना, तो इसका मतलब है कि कुत्ते को बिस्किट जरूर मिला है। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास।
ये कैसे खामोशी लब पे जारी है, ये कैसे खामोशी लब पे जारी है। लगता है उनके भी साझेदारी है, लगता है उनके भी साझेदारी है। नीरव मोदी लेके करोड़ों भाग गया, नीरव मोदी लेके करोड़ों भाग गया। साहब जी ये कैसी चौकीदारी है, वाह कैसी चौकीदारी है। साहब जी ये कैसी चौकीदारी है। खुदा का शुक्र है कि कोई मुस्लिम पैसा लेकर नहीं भागा, वरना क्या होता कि जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते, क्या बात है? जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते। मीडिया वाले इसको और हवा देते, मीडिया वाले इसको और हवा देते। कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर, तो कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर, तो भक्तों से भी लोन जिहाद बता देते। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिहाद हकीकत पे मबनी शेर, ये है सुफियान प्रतापगढ़ी। ये लीजिए, उनके उस्ताद ने भी उनको पहना ही दिया। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात की मोहब्बतों का। दोस्तों, माँ जैसी कीमती दौलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इसकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कीमती दौलत हाथ से निकल जाती है। दुनिया में कोई कितनी भी शोहरतें पाले, कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, लेकिन माँ के बिना सब कुछ सोना सोना लगता है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में बहुत ही इज्जतों से नवाजा है। आज दुनिया भर में लोग मुझे मुशायरे में बुलाते हैं, लेकिन जोर की टीस कभी कभी इस मासूम दिल में उठती है कि काश मेरी माँ जिंदा होती और पर्दे के ओट में बैठ के मुझे सुनती और कहती कि सुफियान मैं तुझसे राजी और खुश हो गई। मैं माँ के हवाले से एक नज्म हाजिर करता हूँ बतौर खास। माँ तेरी याद मुझे शाम सहर आती है, माँ तेरी याद मुझे शाम सहर आती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है। माँ तेरी याद मुझे शाम सहर आती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है। दुनिया में सिर्फ दो ही हस्तियां ऐसी हैं जो आपको अपने से आगे देखना चाहते हैं। वो है आपके अपने माँ बाप, जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए जिया करते हैं। दुनिया में मुझ जैसे कई ऐसे बदनसीब लोग हैं जो माँ जैसी अनमोल दौलत से महरूम हैं। मुझे अपने बचपन के कुछ दिन याद हैं। मैं नज्म का बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास। अब तलक याद है बचपन का जमाना मुझको, थाम कर उगली मेरी चलना सिखाना मुझको। अब तलक याद है बचपन का जमाना मुझको, थाम कर उगली मेरी चलना सिखाना मुझको। रह के खुद भूखे वो भर पेट
खिलाना मुझको, गीले बिस्तर में तू सूखे में सुलाना मुझको। जिंदगी मेरे लिए वक्फ वो कर जाती है, जिंदगी मेरे लिए वक्फ वो कर जाती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है, माँ तेरी याद मुझे शाम और सहर आती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है। नज्म का ये भी बंद हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। दर्द जो दिल का है वो दर्द सुनाओ किसको, दर्द जो दिल का है वो दर्द सुनाओ किसको। हाल क्या है मेरा अब हाल बताओ किसको। दर्द जो दिल में है वो दर्द सुनाओ किसको। हाल क्या है मेरा अब हाल बताओ किसको। हाथ में लेके मोबाइल में ठहर जाता हूँ, सोचता हूँ मैं यही फोन लगाओ किसको। सोचते सोचते ये सांस ठहर जाती है, सोचते सोचते ये सांस ठहर जाती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है, माँ तेरी याद मुझे शाम और सहर आती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है। जिनके भी माँ बाप इस दुनिया में जिंदा हैं, मैं उनसे नम आंखों के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज आप सब अपने माँ को कभी मत सताना, वरना जिस दिन ये आपको छोड़कर चले जाएंगे बहुत रोओगे, हाथ मलते रह जाओगे। एक कड़वा सच बोल रहा हूँ, याद रखना, अगर आपके माँ बाप नहीं होंगे तो आपके रिश्तेदार तक आपका चेहरा पहचानने से इनकार कर देंगे। हकीकत। मैं नज्म का बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास। आपकी माँ है तो उस माँ को सताना ना कभी, घर से तुम उसको मेरे यार भगाना ना कभी। आपकी माँ है तो उस माँ को सताना ना कभी, घर से तुम उसको मेरे यार भगाना न कभी। वरना सोचोगे कि मुश्किल मेरी आशा होती, मैं भी खुश होता कि ऐ काश मेरी माँ होती। माँ नहीं होती तो दहलीज बिखर जाती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है, माँ तेरी याद मुझे शाम और सहर आती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है। इस नज्म का आखिरी बंद हाजिर करता हूँ। माँ मेरी ख्वाब में जिस रोज भी आ जाती है, कान में कलमा मोहम्मद का सुना देती है। माँ मेरी ख्वाब में जिस रोज भी आ जाती है,
कान में कलमा मोहम्मद का सुना देते हैं। प्यार से चूम के माथे को मेरे सुफियान अपने सीने से लगा कर के दुआ देती है। माँ के साए तले वो रात गुजर जाती है। माँ के साए तले वो रात गुजर जाती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है। माँ तेरी याद मुझे शाम और सहर आती है। तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली वालों। मैं जाते जाते आप सबसे सिर्फ इतना कह के जाता हूँ, याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं। याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं। शायर ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं। शायर ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए। मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए। बन के इकबाल तुमको दिखाओ। मौजूद सामईन, पढ़ो सुफियान, एक और पढ़ दो। माँ वाली नज्म जो है वो पढ़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद सामईन, एक बात ये बताना चाहता हूँ आपसे कि उस वक्त से सारा मजमा उछल रहा था, कूद रहा था, लेकिन दुनिया में एक जात, वो जात कैसी है जिनका तस्करा आते ही आदमी थम जाता है, वक्फा और सख्ता तारी हो जाता है लोगों में। मेरे दोस्तों यकीन जानिए, बहुत ज्यादा नहीं, जिंदा मिसालें पेश कर रहा हूँ। अभी कुछ रोज पहले जब मैं घर पे था, शायर की टीम मेरे घर पहुंची थी, तो मेरी वालदा सामने आई और नाश्ता कराते वक्त कहने लगी, मैंने अम्मी से कहा कि अम्मा हो सकता है हिंदुस्तान के हालात खराब हो, तेरा बेटा 2.5 महीने के लिए अब सफर में निकल रहा है, रमजान से 1 दिन पहले मैं लौटूंगा, हो सके तो मेरा दूध बख्श देना। वालदा ने जुमला का, दोस्तों वाकई ये हर घर का मामला है, सिर्फ मेरा नहीं सबका है। वालदा ने कहा कि बेटा मैं तो दुआ करते कि अल्लाह जितनी बीमारी या जो भी हादसा देना हो मुझे दे दे, लेकिन मेरे बेटे को न दे। ये जुमला बोलने वाली जात सिर्फ एक माँ की हो सकती है। मेरे दोस्तों, साथ में आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे दोस्तों कि माँ कौन सी जात है। आप सुफियान प्रतापगढ़ी का अंदाजा लगा सकते हैं कि बचपन में इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली जाती है खुदा के हुक्म पर। आज सुफियान प्रतापगढ़ी को इतनी शोहरतें हैं, इज्जत है, दौलत है। यकीनन मेरे दोस्तों ये टिस इनके सीने में उभरता है कि काश मेरी माँ होती तो मुझे कलेजे से लगाती। मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। लेकिन माँ क्या कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा सगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। ये वो माँ है मेरे दोस्तों। मैं मुखिया जी को
मैं दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि मुखिया जी यकीनन एक शायरा की वजह से मुशायरा आपका दरम बरम हो गया था, लेकिन पूरी कॉन्फिडेंस, यकीन और एतमाद के साथ मैं कह सकता हूं कि सुफियान प्रतापगढ़ी ने जिस मोड़ पर लाकर मुशायरा को मुकम्मल किया है, इंशाअल्लाह इस सरजमीन की तारीख जब भी रकम की जाएगी वैशाली की, इस मुशायरे को फरामोश नहीं किया जाएगा। एक मरतबा मुखिया जी और उनके तमाम दोस्तों के लिए जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करे, हौसला बढ़ाए। माइक पर आपका चहीदा शायर सुफियान प्रतापगढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद हसन हबीबी चाचा। अगर आप सबको लगता है कि आज का ये मुशायरा कामयाब हो चुका है तो एक बार मुखिया जी और उनके कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं माँ के हवाले से 4 विषय और हाजिर करता हूँ। माँ बाप से जो बेटा, माँ बाप से जो बेटा हर वक्त खफा होगा, माँ बाप से जो बेटा हर वक्त खफा होगा, माँ बाप से जो बेटा हर वक्त खफा होगा, नाराज नबी होंगे, नाराज खुदा होगा, नाराज नबी होंगे, नाराज खुदा होगा। मजलूम यतीमों को, मजलूम यतीमों को गर यूं ही सताओगे, कांपेगी ज़मीं फिर से, कांपेगी ज़मीं फिर से, पैदा ज़लज़ला होगा, कांपेगी ज़मीं फिर से, पैदा ज़लज़ला होगा। ये माँ के हवाले से 4 में से और हाजिर करता हूँ। महंगे कंबल बीवी को लाता है, महंगे कंबल बीवी को लाता है, माँ के 1 साल भूल जाता है, माँ के 1 साल भूल जाता है, उससे राज़े खुदा नहीं होता, उससे राज़े खुदा नहीं होता, अपने माँ का जो दिल दुखाता है। क्या बात।